क्योंकि पूरे परिच्छेद संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन की बात करता है, कोई अकेले असंयुक्त के परिवर्तन की बात तो दूसरे परिच्छेद में हो चुकी है। ठीक है ना, चलिए इसका कोई खास अर्थ नहीं हुआ। इष्टस्य ठः, इष्ट को क्या होगा? ठा। बात वही है जो मैंने बताया था कि बीच में टा तो आएगा, लेकिन मूल रूप में आदेश ठा है। कैसे? अष्ट। अब इसको अठ भी बनता है, और यदि टा का लोप करना, दो में से एक का लोप करना है तो ठा बचेगा 8। बताइए आप यही प्रयोग करते कि नहीं करते? बात समझ गए ना? इसलिए आचार्य ने कहा इष्ट का ठा रहता है, ठा का लोप नहीं होगा। दूसरा आप जो जोड़ रहे हो तो उसका हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप बताइए कि जो आप हिंदी में अष्ट प्रयोग कर रहे, ये संस्कृत का अष्ट है कि नहीं है? लेकिन इसको बताएगा कौन? प्राकृत बताएगी। लोक ऐसा प्रयोग क्यों करता है, ये प्राकृत बताएगी। ठीक है? अष्ट है, कष्ट है, कट्ठ है, काष्ठ जैसे होता ना। ठीक है ना? तो उसमें एक्चुअली इसको आदेश इसको हो रहा है, अकेले सा को नहीं, अकेले टा को नहीं, शा और टा। ठीक है ना? इनको आदेश हो रहा है। कष्ट का कट्ठ, अस्थिनी, अस्थिनी। अस्थि जो शब्द है उसमें ठकार जो होता है वह संयुक्त होता है। अब ये बात तो अपने उसमें भी चल रही है, टा और ठा संयुक्त होता है, अकेला ठा नहीं होता है। भाई अष्ट में भी अट्ठ हुआ कि नहीं हुआ, कष्ट में भी कट्ठ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना? अस्थिनी में भी अट्ठी, मतलब उसमें टा का लोप नहीं कर सकते, अठी नहीं बनेगा। अस्थि मूल शब्द, इसका बनेगा अट्ठी या अट्ठी। अस्थि माने हड्डी, अस्थि माने हड्डी। शब्दों की यात्रा बड़ी विचित्र होती है, आप पहचाने। हमारे यहाँ प्रसंग बस बता रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक शब्द है अर्थी, आप लिखते हैं कई लोग अर्थी, ये गलत है, वो है आरथी। आत्मानं रथम विद्धि, रथी विद्धि शरीरम रथमेव च, गीता का वाक्य है। आत्मा को रथी मानो, शरीर को रथ मानो। आज से करीब 25 साल हो गए, मेरा एक आर्टिकल था, मृत्यु शोक का विषय नहीं है, 4000 शब्दों का आर्टिकल था, नवभारत टाइम्स में संपादकीय के बाद साथ में प्रिंट हुआ था, और उसके लिए नवभारत टाइम्स के संपादक रात को 11 बजे तक मेरे पास बैठे रहे थे। मुख्य संपादक, भाई साहब लेके जाने का ऑर्डर है आपका। उसमें मैंने इस चीज को बताया था, अरथी, हम तो अरथी आत्मदृष्टि वाले हैं, उस मुर्दा को भी हम अरथी, अरे रथी चला गया, ये क्या बचा, हमें क्या लेना देना, क्या बचा, उसे रथ नहीं कहा। ये आत्मदृष्टि की पहचान है, समझे ना? तो हमारे ऐसे ही चलता है, हमारा देश वैसे नहीं विश्व गुरु कहलाया। उसने वो प्रतिभा दी, उसने वो दृष्टि दी, एक विजन दिया,
तब वो विश्व गुरु कह रहा है। ठीक है ना? चलिए, हो गया। ये अस्थनी लिखा है ना, आपने अस्थनी लिखा था। ओ हाँ, अस्थनी, वो अस्थनी होना चाहिए, अस्थि मूल शब्द, वो हमने सही लिखा था, इसके प्रिंटिंग में मिस्टेक है। कौन बताएगा? छोटा बच्चा ज्ञान के उसको धमकाना रे, बोल भैया। बस यही गड़बड़ी कर गया बेटा, आपने बोला तो ठीक ठीक, इस्त शब्द में नहीं, अब शब्द नहीं है, इस्त संयुक्त व्यंजन के स्थान पर। आपकी भाषा बड़ी परिमार्जित और टू द पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। आप लोगों को बुलवा क्यों रहा हूं? जब बोलना मुझे है ही, इसलिए बुलवा रहा हूं कि बीच बीच में टटोलूंगा और आपको बता सकूंगा कि आप लोगों के बोलने में क्या त्रुटियां हैं। ठीक है? इस्त से था, ठीक है ना? अस्त, अथ, अस्ति, अथि पढ़ा होगा आपने प्राकृत में अनेकों जगह। अथि को भी समझ गए ना? तो ये जो है, ये क्या हुआ था, वो था कहां से आया, उसका उत्तर मैंने दिया हुआ है कि एक्चुअली ये जो था है, ये इसका है, ये बाद में लाया गया और इस या की जगह वो ता का आगम किया गया, तो ये अथि ऐसा प्रयोग बनेगा। अस्त, सूर्यास्त, तो क्या बोलेंगे? सुजथो, सूर्य को सुज, अभी आगे आएगा सूत्र उसका, ठीक है ना? और अस्थि का अथ, ठीक है? अब धीरे धीरे आप लोग, मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में इससे बिल्कुल भिन्न तरीके से पढ़ाना शुरू करूंगा। ये जानकारी आपको होगी। इस जानकारी के बाद आपको उस ढंग से बताना शुरू करूंगा कि आप प्राकृत में सोचना कैसे शुरू करें। सब लोग प्राकृत में आज जितने लोग फेल होते हैं, मैंने परीक्षा में फेल नहीं कह रहा हूं, लेखक बन गए, लेकिन देखते ही लगता है कि इन्होंने प्राकृत नहीं लिखी। क्यों? वो सोचते हिंदी या संस्कृत में है, उसके बाद में अनुवाद करके लिखते हैं। सोचना प्राकृत में शुरू करेंगे जिस दिन, उस दिन प्राकृत के लेखक बनेंगे, उस दिन वक्ता बनेंगे। इधर से शुरू होना चाहिए, फैक्ट्री इधर है, हम यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, यहां से यहां आना चाहिए। समझ गया? तो वो कराएंगे कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप दिमाग में बिठाइए। क्या होगा? अस्त शब्द 10 जगह लगाइए, स और ता, इस संयुक्त व्यंजन का प्रयोग ढूंढिए अपने सब जीवन में, शब्द कहां कहां प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद में वहां क्या करना, आपको था या ता था का प्रयोग करना। सूर्यास्त बता दिया वो तो अभी, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो, सर इसमें एक चीज क्लियर करनी है कि ये केवल था या फिर था या फिर ऊपर था, इसमें विकल्प से होता है अथवा एक्चुअली ये सब जो कुछ भी है, इन्होंने तो ये बता दिया कि इसकी जगह ये होता है। अब उनके जो सूत्र आगे आएंगे, ये अभी लोप का या आदेश का चल रहा है, उनको संयुक्त को संयुक्त में परिवर्तन करने के सूत्र आगे आएंगे, उनसे क्लियर होगा। समझ गए ना? अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे इन्होंने एक दृष्टांत दिया, स्तबक, बुके बोलते हैं ना, बुके को स्तबक कहते हैं संस्कृत में। तो स्तबक को जब आप बनाएंगे तो थबाओ ये बनेगा, यहां पर वो नहीं होगा, इत्थवो नहीं होगा।
समझ गए ना। अब वो नहीं होता है आदि में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होने के कारण, लेकिन मध्य में निषेध नहीं, अंत में निषेध नहीं, समझ गए। वो अंतर ये है। बाय बा दो है ना, स्तंभ खा हटाना, वो दूसरा वाला लिख दिया सर आपने। अच्छा अच्छा, पैर थोड़ा आगे बढ़ गया। 13 वाला नहीं लिखा। अच्छा ऊपर था। जी जी जी। स्तंभे थो ना, स्तंभ में था नहीं होता है। एक्चुअली ये सूत्र होना चाहिए था ना स्तंभे, ना छूटा हुआ है इसमें, ठीक है ना। स्तंभ शब्द में नहीं होगा, उसमें था नहीं होगा, तंबे ही बनेगा, तंबे नहीं बनेगा। देखो तंब उसका अभिप्राय भिन्न है, लेकिन थंब का अभिप्राय भिन्न होता है। महाराष्ट्र में चले जाओ, थांबा रुकने के अर्थ में हो जाता, लेकिन स्तंभ में वो अभिप्राय नहीं है। इसलिए यहां पर जब अर्थ में भेद पड़ता है तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, ये वो है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे खंभा बनेगा, समझ गए ना। इस्त को खा कर दिया, मां का अनुस्वार कर दिया, भा का भा रहने दिया, खंभ हो गया कि नहीं हो गया भैया? देखो सप्तमी एक वचन और ये प्रथमा एक वचन, ये तो अब धीरे धीरे आप लोग इन चीजों को छोड़ो, अब तो बहुत सीख गए, ठीक है ना। जहां जरूरत लगेगी वहां लिखूंगा, नहीं भी लिखूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्तंभ शब्द में इस्त से, इसमें षष्ठी नहीं है, तो वो षष्ठी ही आ गई आपकी। इस्त को, स्तंभ शब्द के इस्त को क्या हो जाएगा? खा होगा, ठा नहीं होगा, ठीक है ना। तभी तो खंभा बनेगा, नहीं तो खंभा कैसे बनेगा? और खंभा ही नहीं बनेगा तो छत कैसे रुकेगी? और छत ही नहीं रुकेगी तो मंजिल कैसे बढ़ेगी? तो भाई हमें अभी अपनी अपनी मंजिलें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, स्टैंडर्ड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो खंभा जरूरी है। सर इसमें फिर ऊपर वाले सूत्र का क्या प्रयोजन है? किसका? जब 14वें सूत्र से स्तंभ में अरे भले आदमी, उसमें था नहीं होता है, ये लिखा है पिछले सूत्र, वो स्तंभ शब्द है, स्तंभ नहीं। इसमें नहीं होगा ऐसा है, इसमें होगा ऐसा है। इसमें चेंज नहीं होगा ऐसा है। एक और जो इसमें नहीं दिया वो बता देता हूं आपको। स्तब्ध एक शब्द आता है, स्तब्ध सुना है ना? वो बात सुन के स्तब्ध रह गया, सुना है ना? इसका क्या बनेगा? इसमें भी स्तको था होता है, थड्ढो, प्राकृत में इसको बनेगा थड्ढो। अब वो बा और धा का कैसे हुआ वो आगे आएगा भाई, अभी सब एक सूत्र से मत समझे। लेकिन स्तब्ध में भी स्त के था को था होता है, ठीक है। आपको कभी लिखना हो तो उसमें आपको शब्दों का प्रयोग बता रहा हूं कि आप कोशिश करिए ऐसे शब्द सीखने की। कैसे बताओगे? मैं स्तब्ध रह गया, तो आपको पता होना चाहिए। थड्डो, तदाणिम, दाणिम, हम थड्डो
होमी, उस समय मैं स्तब्ध रह गया था। तदानीम हम थड्डो आसी, मैं उस समय स्तब्ध था। तब मैडम सोचा हम थड्डो आसी, उसके वचन को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। समझ गया? अब आप समझ लो, आपको धीरे धीरे जब प्राकृत बोलना और सोचना सिखाएंगे, ये तब के डायलॉग बता रहा हूं, आज की नहीं। क्या है? स्थाणु शब्द में जो है आहरे, अब हरे नहीं है, आहरे, आहरे है। यदि स्थाणु शब्द हरिवाची नहीं है, स्थाणु शब्द हरिवाची नहीं है, तो उसमें खंबा खा होगा आदेश। लेकिन यदि वो हरिवाची है तो नहीं होगा। पहले ये बताओ, स्थाणु किसे कहते हैं? ठूठ को भी कहते हैं और ऐसे पत्थर के पिंड को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास्ते में स्थाणु पड़ा है, पेड़ के ठूठ को ही अकेला स्थाणु नहीं कहते। आपने न्याय शास्त्र में पढ़ लिया तो वो आपने वही मान लिया कि इतनी ये दुनिया है, इसके अलावा भी दुनिया बाकी है। न्याय में ही अकेली दुनिया नहीं बसती। मुझे पता है आप कहां से बोल रहे हैं, ठीक है ना? स्थाणु हुआ पुरुषोवा, समझ गए? जयपुर में जब पढ़ाता था ना, जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास को पढ़ाता था। मेरी क्लास के कोई ऐसे नहीं है मेरे साथ के जो मेरे से पढ़े नहीं हो, समझे? और रात को 10 से 12 संस्कृत व्याकरण और जैन न्याय, ये दो ही चीजें पढ़ाता था। और लोग बाग नींद में पूछते थे, नींद में उत्तर देता था सोते में। वो विपिन था ना आगरा वाला, वो आ गया रात में, सुनिए इसका क्या होगा? सोए कहता आपने बता दिया था, बिल्कुल सही बताया। लेकिन कब बताया मैंने? पता ही नहीं होता। ये चीजें दिमाग में चलती थी, उसी रूप में रटी हुई थी, फिट थी एकदम। तो हरिवाची नहीं। हमारे यहाँ जगह जगह भगवान की स्थापना पिंड रूप में भी हो जाती ना, एक आकृत तदाकार और एक अतदाकार जिसे कहते हैं। स्थापना के दो भेद है ना, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो ये जो वैदिक परंपरा में जो देवों की स्थापना अतदाकार होती है, ये उनको कहा गया कि यदि वो हरि रूप में स्थापना है तो उस स्थाणु के स्थ को खा नहीं होगा। और यदि उससे हरि से भिन्न है, सामान्य पत्थर पड़ा है, तो आप उसे खाणु कह सकते हैं। लेकिन यदि वो देवता के रूप में तो उसे खाणु नहीं कहे। अब डिफरेंस समझ गए? ये सम्मान करने का तरीका है। दूसरे की भावनाओं का हम आदर करें, उनका तिरस्कार नहीं करें। आप पूजते नहीं पूजते अलग बात, लेकिन तिरस्कार तो मत करिए कम से कम, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? बताओ, लिख दे। ये सप्तमी एक वचन है, ये भी सप्तमी एक वचन है। और स्थस्य वो खा, खा ये है षष्ठी और ये है प्रथमा। अब सूत्र पूरा हुआ। स्थाणु आहरे स्थस्य खा। स्थ शब्द को या स्थ शब्द को खा होता है, लेकिन स्थाणु में होगा कब होगा? कि जब वह हरिवाची नहीं होगा, पूज्य नहीं होगा, वह अतदाकार स्थापना के रूप में नहीं होगा। क्लियर हुआ? हर शब्द है। अरे हरि कह दो, हर कह दो। देखो इनके यहाँ क्या है, हरि हर। अब अभी तक तो लोग बहुत धोखे में पड़े हुए हैं। वो हरिद्वार है कि हरिद्वार है? हरिद्वार है वैसे। वो एक्चुअली हरिद्वार है। क्यों? उधर से शंकर जी का एरिया माना गया कैलाश तक पहाड़ों में, और उसके पहले मैदानों में विष्णु जी का एरिया माना गया। तो ये तो कंफ्यूजन चलते रहते हैं।
हमने इसीलिए सामान्य बात बता दी कि पूज्य देवतावाची हो, बस इतने। इसलिए मैंने उसको सॉफ्ट करके बताया, क्योंकि अब इन विवादों में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं संप्रदायवाद आएगा। हमें यहाँ आचार्य का जो उद्देश्य है कि जिसको आप पूजते हैं उसको खाणु नहीं कहेंगे। इसका सीधा मतलब इतना है कि जिस पत्थर को आप पूजते हैं, पिंड को, यदि पूजते हैं तो खाणु नहीं कहेंगे और नहीं पूजते हैं तो खाणु कह सकते हो। उसे तो भगवान कहेंगे ना फिर। क्या कहेंगे का मतलब ही नहीं, वो व्याकरण ये विधान कर ही नहीं रहा, आप बेकार की बात कर रहे हो। व्याकरण ने कब कहा कि तुम क्या कहो? उसने ये कहा कि जिसे आप पूजते नहीं हो उसे ही स्थाणु को खाणु कह सकते हो, यदि पूजते हो तो नहीं कह सकते हो। क्या कहोगे ये उसने नहीं कहा। क्या बोला बताओ, किसको समझ में नहीं आया? स्फोटक शब्द में विस्फोटक मत कर देना। स्फोटक, स्फोट स्वतः होता है, विस्फोट किया जाता है, समझ गया? इसलिए स्फोट शब्द कहा। स्फोटवाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ध्वनि शास्त्र में, भाषा शास्त्र में। स्फोटवाद बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक ऋषि ही थे वैयाकरण, जिनका नाम ही था स्फोटायन। हाँ, अवंग स्फोटायन, कई और सूत्र भी हैं उनके। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि यहाँ किसकी बात कर रही है। ये वो वाला स्फोट नहीं है, यह स्फोटक माना फोड़े फुंसी वाला है, समझे ना? स्फोटक हो गया, ठीक है? उस अर्थ में स्फस्य का खा हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? खोटक। स्फोटक का खोटक। अब वो खोटक का खोड गो भी हो जाएगा, खोड ओ भी, वो सब बाद की बात है। अभी मूल मुद्दा समझो कि जो ये सूत्र बता रहा है वो क्या है, कि इसको खा होगा। वो अलग है, वो इससे नहीं है। अभी बहुत से सूत्र आएंगे उसके। अब इसमें ये बताइए कि षष्ठी क्या है? अध्याय तो आप कर नहीं सकते, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अध्याय के लिए पिछले सूत्र में चाहिए, पिछले सूत्र में है नहीं इसका उत्तर। समझ गए? ये षष्ठी है। या अर्य, सैया, अभिमन्यु, इन शब्दों में अब ये जो अर्य जैसा है ना, अपन तो स्वर के बिना उच्चारण नहीं कर पाते ना, तो ये जो कुछ भी है ये अन्य वर्णों के साथ, जैसे आर्य है, समझ गए ना, ऐसे के साथ जुड़ के बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इनमें या को जा हो जाएगा। आर्य का अज। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अद्य का भी अज्य बनता है, तो ये दिनवाची है
कि किसी का संबोधनवाची है, ये पहचानना पड़ेगा। आर्य का अज्य, सैया का सेज्जा, ये तो कल बताया भी था, और अभिमन्यु का अहिमज्जू। अभिमन्यु का अहिमज्जू। क्लियर हुआ विजय जी? क्लियर नहीं हुआ ना? हाँ, समझ लो आप। ठीक है, चलो। हम ज्यादा जल्दी कर दें और आप नोट ही नहीं कर पाए, कुछ समझ नहीं पाए, तो फिर कल के दिन कहेंगे हमें तो समझ में ही नहीं आया था, परीक्षा क्यों ले रहे? इसमें बताइए षष्ठी क्या है? समझ गए ना? पिछले आया था, शुरुआत इसी से थी। इसको रा आदेश होगा, तूर्य, धैर्य, सौंदर्य, आश्चर्य और पर्यंत। इनके देखो, तूर्य का तूर बनता है क्या? वो पहले होता था ऐसा, एस जैसा एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, उसको तूर्य बोलते हैं। और जो राम जी की शोभा यात्रा में बजाया जाता था उसे कहते थे राम तूर्य, और उसका आज चलता है रमतूला। हमारे यहाँ गांव में पहले आम लोगों के बाजे नहीं बजते थे शादी ब्याह में, तो वहां वो रमतूला ही बजता था। तो वो गीत गाए जाते थे, बच्चा माँ से जिद कर रहा है, मताई मोरो कबे बजे रमतूला। ठीक है। धैर्य, धीर, सौंदर्य, सुंदर, आश्चर्य, अच्छेर, पर्यंत, पेरंत। अब सब में एक जैसा अंतर नहीं है, लेकिन इस रा और या के लिए रा हुआ ये सब में। बात समझ में आई? रा और या के लिए रा हुआ, ये सब में कॉमन है, और चीज कॉमन नहीं है, ये बात अलग है। कहाँ लिखा अस्थि? अरे या के ऊपर रा है, आर्य वाला रा, और उसके आगे स्या है। अस्थि कहाँ लिखा? उसमें देखो, इसमें रा कर रहे, उसमें जा कर रहे थे। आर्य का अज, कार्य का कज, कैसे कह दिया उपयोग नहीं? अरे नहीं लिखा तो मत लिखा रहने दो, मैंने तो बता दिया था बिटिया। अब भाई ये ऐसा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कहते हैं हिसाब किताब मिलाओ प्रॉपर। जब तक हिसाब नहीं मिलेगा मैं नहीं पास करूंगी ऑडिट। ये हमारा ऑडिट कर रही है। लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, लेकिन इसके प्रति बड़े डेडिकेटेड है, वही लोग हैं। सूर्य वा,
इधर देखो आपस में बातचीत करने लगो, फिर मैं टोकूंगा। मुझे टोकने का मौका मत दो। इधर देखो, आपकी हर चीज का उत्तर आ रहा है। ज्यादा आगे भागोगे तो भी गड़बड़ी होगी, पीछे छूटोगे तो भी गड़बड़ी होगी। सूर्य शब्द में इर्य को रा विकल्प से होता है, मतलब सूर्य का क्या बन जाएगा? सूर। अब सूरदास, सूर सागर, ये जो नाम है ना, ये सब सूर्य से है। वो सूर माना तुमने सूरा और अंधा बना दिया, वो नहीं, समझ गए ना? तो ये सूर, लेकिन ये वो शूरवीर वाला सूर भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब विकल्प से नहीं होगा रा, तो सुज्ज बनेगा। सुज्जो, सूर्य उदेदी, उग रहा है। लोगम पगासेदी, लोग को प्रकाशित कर रहा है। समझ रहे ना? ये सब प्रयोग धीरे धीरे ये आपको प्राकृत में सोचने का अभी से अभ्यास डाल रहा। आप हिंदी में मत सोचिए, ट्रांसलेट मत करिए। ये आपको थोड़ी थोड़ी मदद मिल रही ना, उनका यूज करना शुरू कीजिए। असल में आजकल जो सबसे खराब बात हुई वो ये हो गया कि रेस्टोरेंट कल्चर हो गया और धीरे धीरे ऑनलाइन डिलीवरी कल्चर हो गया। इनने क्या बिगाड़ा? इनको खाना आते ही नहीं बनाना, मंगा लेंगे, मिल जाएगा। क्या जरूरत है टाइम खराब करने की? जो आप बनाते हैं उससे उसके गुण दोष का पता है, क्या डालना क्या नहीं डालना, क्या कम करना क्या ज्यादा करना। रेडीमेड आ रहा है, हमारे लिए पता कुछ नहीं है, वो ही खाओ। सच बता रहा हूं, आप यदि कभी इस मेरे वचनों की असलियत जानना है तो लोगों के डस्टबिन देखना शुरू करो। आधे से अधिक खाना फिकता है। घर का खाना खाया जाता है, फिकता नहीं है, अगले दिन भी काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोसेस पता है, स्वाद पता है। वो प्रोसेस और स्वाद से बना है। और जिन्होंने रेडीमेड लिया, आया खाया गया तो खाया, नहीं तो फेंक, जब तक भूख हुआ खा ली, फिर फेंक दिया। ये भाषा के ज्ञान का भी यही हो रहा है दुर्दशा रूप। जानते जानते कितने, थोड़े बहुत जान लिए, उतना बोल लिया, उसके अलावा मैं चैलेंज करता हूं जो आज आप बड़े इंग्लिश बोलने वाले हैं, उनको ढेला इंग्लिश नहीं आती। क्यों? जिसे असली साहित्यिक इंग्लिश कहते हैं, उसे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पहचान पाते हैं। इंग्लिश में अलंकार किसने देखे? किड्स को, विल्टरनेस को किसने पढ़ पाया पूरा? समझ में है? ये अंतर है बहुत। हिंदी के भी जानकार बहुत मिल जाएंगे। अभी अधिकांश लोगों से लिखवा लो तो आशीर्वाद नहीं लिख सकते, सब लिखते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद हो गया। हाँ? नहीं, श्रृंगार में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है लिखना। री लगेगी। वो रिकार को उकार करते हैं आप, वो दक्षिण की प्रवृत्ति अलग है, लेकिन मूल में यही। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक शब्द। किसको खड़ा करूं? जो विद्वान ज्यादा हो उसी को खड़ा करूं। हाँ भाई आ जाओ। हाँ हाँ, प्रवृज्या लिख के देखो और उसका अर्थ भी लिख लो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब क्या होता है? दीक्षा।
अच्छे अच्छे लोग फेल होते हैं। मैं प्रोफेसर के इंटरव्यू लेने जाता हूं, ऐसे ही शब्द आशीर्वाद, प्रवृज्या, एक तो और तमाशा हो गया। एक बंगाली मिल गई मेरे इंटरव्यू में, उसने थी मुखर्जी। मैंने कि अपना नाम लिख के बता दे बिटिया, इतना ही बहुत है। उसने लिख दिया वो रेप कहाँ लगना उसे ये पता नहीं था। हमने कहा बेटा जब तुमने अपना इंटरव्यू में तुम्हें खुद ही फेल कर लिया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमने लिख दिया अपने आप को मूर्ख जी। तो ऐसे बहुत कुछ प्रयोग चलते हैं। इनमें अपने शब्दों की वर्तनी के दोष सुधारिए, ध्यान रखना शास्त्र जितना चाहे याद हो। मैं संदेश को बहुत बार डांटता हूं, तेरे वर्तनी के दोष क्यों है? लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स, पद को गलत कुछ का कुछ लिख देना, ये अक्सर करता है और है में अंतर नहीं करता। बहुवचन है उसको भी है और एक वचन है को भी है। मैं बहुत डांटता हूं इसको। ये कई बार सोचता है बहुत डांट पड़ती है मेरी। ये कई बार कहता जयपुर में पढ़ते थे हमेशा टॉप आता था, नहीं पढ़ाने ही वाले ऐसे थे, सब 16 दूनी 8 थे। भाई सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। ये जो बिंदी का प्रयोग है ये बहुवचनवाची, समझे ना? और जो ये बिंदी नहीं लगाओगे तो है एक वचन। अरे भैया हमारे संस्कृत के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। वो कहते हैं एक बिंदी जो है ना उससे इधर कीमत कई गुना बढ़ती है और इधर कीमत कई गुना बढ़ती है। सौंदर्य में कीमत कई गुना बढ़ती है। अंक के आगे बिंदी लगेगी तो मात्र 10 गुना होगा और माथे पे लग जाएगी तो सौंदर्य 1000 गुना होगा। ये कवियों के वर्णन है, मेरी बात नहीं है। मैं किसी को मक्खन नहीं मार रहा, समझे ना? ये पहचानो, छोटी छोटी चीजें हैं। सूर्यवा हो गया। चौर्यम शब्द था, इसको बनेगा चोरियम। क्या हुआ? एरियस से ये है प्रथमा षष्ठी सप्तमी। देख लो भैया, नहीं तो जो नहीं देख पाए बाद में हमें कहे। हमने भैया जब जयपुर में पढ़ना शुरू किया था ना ममटेश, तो पता क्या होता था? पंडित दीनानाथ शर्मा जी आते थे पढ़ाने। कोई जानता है आप लोगों में उनको? वो उनका व्यक्तित्व तो देख लो तो थोड़े बहुत तो आपको नींद में भी दिख जाए ना तो चौंक के उठ जाओगे। मेरे से भी लंबे और एकहरे व्यक्तित्व, और उसके बाद 3-4 दांत तो बाहर रहते ही थे ही उतले और जो थे वो बाहर। और उसके बाद सिर पे बाल गिन लो लेकिन उसकी भी चोटी बना के रखते थे। पूरे सिर के बालों से मिला के इतनी सी चोटी बनती थी। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। बहुत सज्जन थे और बहुत विद्वान थे, लेकिन मुख मुद्रा बड़ी विचित्र थी। और उनकी शैली, बोर्ड पे खड़े हो जाएंगे, 9 बार भू लिखा, 9 बार तक तस्जीम में बस यहां तक लिख दिया, फिर कहा एजार बे में मिल गया, बेजार ए में मिल गया। अब भाई हमें आप उस पर सामने खड़े हो गए, हमें दिख ही नहीं रहा। समझ गए? तो ऐसा ना हो जाए, आप लोग मुझे फेल नहीं करने लगे, इसलिए मैं साइड में खड़े होकर दिखा देता हूं। पर्यस्त पर्याण सोका मारियो शूला
बताओ ऋतु क्या होगा? पर्यस्त, पर्याण और सौकुमार्य, इन शब्दों में रय का लकार हो जाएगा, लकार आदेश हो जाए, आदेश हो जाएगा। अब ठीक हो। देखो पल्लथ, एक शब्द और चलता है पर्यंक, पर्यंकासन बोलते ना, पर्यंकासन, उसमें रा और या को ला हुआ जब बनता उससे पालथी क्या लगा के बैठे, पर्यंकासन लगा के बैठे, पालथी लगा के बैठे, देसी भाषा बोलते, वो इसी से होता है। ये पल्लथ वही है, समझे? फिर पर्याण, पल्लाण, सौकुमार्य, सुकुमालम, सुमालम। ये जो सुकुमाल शब्द है मूल में सुकुमार शब्द है, वो उसमें जब भाववाची होता है, सौकुमार्य सुकुमार व्यक्तिवाची, सौकुमार्य भाववाची, जब वो भाववाची हो जाता है तो रेफ वाला या प्रयोग होता है, और उस स्थिति में उसका सुकुमाल बनेगा। सुकुमाल ये भाववाची है, व्यक्तिवाची नहीं। मेरे ख्याल से जिनको मैं संकेत कर रहा हूं उनको समझ में आ गया होगा कि सुकुमाल मुनि थे कि सुकुमार मुनि थे। भाई मैं सारी कथाएं थोड़ी सुनाऊंगा, जो जानकार है उसे इशारा कर दिया, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे छोड़ो, बाकी को तो सब समझाई दिया। भाई जो व्याकरण पढ़ना है व्याकरण तो पूरी कर दी मैंने, ये तो एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। मिटा दूं भैया? नहीं तो पवन जी का मैंने लिख नहीं पाया, आपने मिटा दिया। से षष्ठी हो गई, ये प्रथमा हो गई, तो किसी और की जरूरत तो है नहीं, सूत्र पूरा हो गया, ठीक है ना? तो अर्थ शब्द को क्या होगा, प्रयोग को क्या होगा, संयुक्त व्यंजन को टा हो जाएगा। आत ध्यान अट्ट झाण, उसमें टाठा नहीं होगा। महत्व क्या है, टाठा नहीं होगा, दोनों टा ही रहेंगे। पत्तने, इतना ही करना है। पत्तने पी, पत्तन में भी, पत्तन में इस डबल ता को पट्टन, पी कहां से है, पी कहां से है? ब्रैकेट में लिखा है, वो इधर से आया। जब मैंने सूत्र में नहीं लिखा, ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट में बहुत कुछ लिख रहा हूं। पत्तन शब्द में भी क्या होगा, जब पी लिख दिया तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता, तो टाह ये लिखना पड़ता। हमने अकेले पी से काम चला दी, समझ गया ना? पत्तन शब्द में भी डबलता के स्थान पे टा होता है, पट्टन
इसी का बनता है पाटण, पट्टा, पाटा। प्रयोग करते कि नहीं करते? वही है। न धूर्तादिषु, समझ में आया कुछ? क्या आया? धूर्त जैसे शब्दों में रासहितता को टा नहीं होगा तो क्या बनेगा? धुत्त। अब ये नशे में धुत्त नहीं है, धुत्त माने धूर्त है। ऐसो धुत्तो मम धर्म अभरेदी, ये धूर्त मेरे पैसे को चुरा रहा है, लूट रहा है, ठगंचेदी, ठग रहा है मुझे। समझ गए ना? मैं आपको उस समय ऐसे युग में ले जाऊंगा, कुछ कुछ बातें करूंगा और आपसे कहूंगा लाइव प्राकृत बोलो। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, समझे ना? कुछ कुछ कहानियां, कुछ किस्से, इधर उधर की बातें सुनाऊंगा, लेकिन लाइव प्राकृत बताऊंगा। उनको बोलो इसका प्राकृत में क्या होता है, एक आध क्रिया लिख दूंगा, एक आध और कोई शब्द बता दूंगा कि भाई जो कठिन है, बाकी जो आप जानते हैं उनके आधार पर बोलो, बनाओ प्राकृत सीधी। मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर आपको प्राकृत में देना हो, फिर धीरे धीरे लास्ट में पद्य सिखाऊंगा और आप सीधे प्राकृत में गाथाएं बनवा के भेजूंगा। यहां से कोई फेल नहीं होगा, सब पास होंगे। पर 10 दिन वो ऐसा लगेगा, वो यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं चला सकता। 10 दिन ऐसी जगह लगाऊंगा, 8 या 10 दिन, जहां मोबाइल बैन रहेगा, टीवी बैन रहेगा, कॉपी किताब यही चालू रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कैंपस में बंद, तालाबंदी, ना कहीं जाने दे दिया जाएगा, ना कहीं आने, भोजन पानी सब व्यवस्था, देव दर्शन सब वही होगा, और ताला बंद। फुल टाइम, सुबह उठे प्राकृत, नहाए धोने के बाद फिर प्राकृत। छोटी छोटी चीजें। मैंने 8 दिन के लिए, एक दिन में 6 सेशन, अभी आपके 4 ही चलते, 6 सेशन, एक मॉर्निंग सेशन और एक लेट इवनिंग सेशन डिजाइन कर रखे हैं, और 48 उसके पाठ क्या क्या लिए जाएंगे ये तैयार कर रखे। एक शुरुआत होगी सरल चीजों से, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लास्ट के 8 सेशन रहेंगे सिर्फ गाथाओं के लिए। डायरेक्ट गाथा लिखिए, जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की। इस संदेश को देखो, हम इससे गाथा में प्रश्न पूछते हैं, ये गाथा में उत्तर देता है व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन की। उस लेवल पे पहुंचाना है आपको। फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि प्राकृत मरी हुई भाषा है, आज भी जीवित है। इतने लोग बोलना जानते हैं, हम यहां पर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। लाइव पूछिए, जिसको जो पूछना है, हमारे लोग प्राकृत में उत्तर दे। आप किसी भाषा में पूछिए, वो प्राकृत में उत्तर देंगे, समझे? अभी जो नहीं आए और अभी जो छोड़ के जा रहे, उन्हें वो अवसर नहीं मिलेगा। जिसके पास ये प्रमाण पत्र होगा, पूरा अटेंड किया है, उसी को वो अवसर मिलेगा। क्योंकि उन्हें हम ये बेसिक प्राकृत कहां से सिखाएंगे, कब तक सिखाएंगे? हमारा ऐसा पेन नॉर्मल क्लास में 1 महीने चलता था, यहाँ 1 दिन नहीं चल रहा। कल मंगवा के 10 रखे, शाम को 1 खोला था, अभी दूसरे ही सेशन में पंचर हो गया। समझ रहे ना? बोलो जल्दी उत्तर। गर्त शब्द में
रा से ता को डा आदेश होता है, गर्त का गड्ढ बनेगा और गड्ढा। गर्त माने गड्ढा, ये ठेठ प्राकृत से बनता है। न गड्ढा नया है न गर्त नया है, दोनों पुराने। ठीक है। भाई बहुत कम हो पाया, अभी तो बहुत सूत्र हैं इसमें, 66 हैं और अभी तो आधे भी नहीं हुए। वो तो जाएंगे आफ्टरनून सेशन में, अलग चैप्टर चलेगा मागधी प्राकृत का, उसके विद्वान आ रहे, थोड़ा बहुत वो बोलेंगे, उनका चला देंगे। ये चक्कर है ना, इसलिए मुझे चिंता है, पर वो हम एक सेशन में निपटा देंगे। आफ्टर टी सेशन में वापस यहीं आ जाएंगे। आज हमें ये पूरा करना है एनी हाउ। अभी कितने बजे? अभी 10 मिनट है भाई, सब्र करो। इतने में तो हम 4 से सूत्र निपटा देंगे। मैं वही कह रहा हूँ। बेटा पेन ले आओ दूसरा। ये नहीं चलेगा, वो ब्लैक चलेगा। असल में मैं कभी कोटा गया था, वहां पढ़ाने ऐसे ही विद्यालय में, तो मैंने ये बोला कि ये विभक्ति से पढ़ाना, सूत्र का अर्थ निकालना मैं अपने खोजा था। तो कुछ लोगों ने ऐतराज किया, बुक्स दिखाई, देखो यहाँ छपा, वहां छपा, वहां छपा। मैंने किसी से पढ़ के नहीं किया था, मैंने अपने ही खोजा था और आज भी उसी प्रवृत्ति से, उसी प्रक्रिया से करता हूं। अब वो कहीं लिखा मिल गया, दूसरों ने पहले किया हो, ये अलग बात है, लेकिन मैंने किसी से पढ़ के नहीं किया था, झूठ नहीं बोला था। समझे? गर्धव, सम्मर्द, वितर्दी, विच्छर्दी, इनमें 10 से डा को डा हो जाता है। तो गर्धव का क्या होगा? गड्ढो। ये सो गड्ढो घासम चरेदी, ये गधा घास चर रहा है। अरे ग्रास को घास ही होता है, संस्कृत प्राकृत में ठेठ घास होता है, समझे ना? ये सो गड्ढो घासम चरेदी। धीरे धीरे आपकी हिम्मत बढ़ेगी। जब इन शब्दों से, सामान्य रूपों से परिचित नहीं हो तो कैसे बोलोगे प्राकृत? फिर तो नकली प्राकृत बोली जाएगी। असली प्राकृत बोलना है तो पहले प्राकृत से परिचित हो। सम्मद्ध, सम्मड्डो, वितड्डी, विच्छड्डी, हो गए क्लियर? यहाँ देखो, मैं सबका लिख दिया। वो जो थोड़े बहुत अंतर होंगे वो सूत्रों, आगे के सूत्रों के हैं। इसका काम मैंने लिख दिया। इसमें जो है ना, वो काम मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? शुद्धातम क्लियर हुआ?
कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है भैया? हाँ, मुंबई वाले सुद्धा तुम जरा खड़े होके बताओ। ये में मिले हुए हैं तो इनका क्रम से चर्चा हो जाता है। आप ऐसा समझो, त्या, थ्या और द्या, द्या नहीं, वो विभक्ति है। त्या, थ्या और द्या, ये इन तीन के स्थान पर क्रमशः त्या को चा, थ्या को छा और द्या को जा हो जाता है। ठीक है ना? आगत्य, आगच्छ, ठीक है ना? पथ्य, पच्छ, ठीक है? पच्छ, छा होना है ना? जी जी जी। और जा विद्या, विद्या, आचार्य कुंद ने लिखा ना, विद्या रहमा रूढ़ो मणो रह पे सुभमति जो चेदा सो जड़ना पहा भी सम्मा दिट्ठी मुड़े दवो। आ गया? आपको समझ में तो आ रहा है ना? द्या का जा, त्या का, ये सब जो है वो समझ में आ रहा है ना? बस और क्या करो, सूत्र का प्रयोग समझ में आना चाहिए। वैद्य को वेज, हाँ। ऐसे जो सब प्रयोग होंगे वो तो उसमें दिए हैं। बोलो। मध्य, मध्य, मध्योर झ, वो ये विसर्ग कर रहा हो जाता है स्वरूप। अरे भैया यार, इतने हमारी संस्कृत की परीक्षा मत लो। अच्छा अच्छा, इसलिए कह रहे, मैंने सोचा कि रा कहां से आ गया, ये कह रहे। ठीक है ना? ये तो ये जो चीज है ना, इसको भूल जाओ। या और ध्या, इतना ध्यान रखो। तो मध्य का मध्य, सह्य, सह्य असह्य वेदना कहते ना, तो होगा सज्ज। और यदि यही सद्य हो तो सज्ज बनेगा। ऊपर वाले, वो पिछले सूत्र का काम है, ये सूत्र का काम नहीं। संध्या का संझा जो चलता है, हाँ वो यही चलता है। संध्या, संझा, सांझ, जीवन की सांझ। आपको बता दूं, मेरी एक बुक आने वाली है लगभग 500 पेज की, उसका नाम ही है जीवन की सांझ। हम अपने जीवन का जिस समय अपने आप को केयर नहीं कर सकते, उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें और कैसे संभाल के रखें कि हमें पराश्रित नहीं बनना पड़े। वो लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बुक बन रही है कि जो पूरी दुनिया में चाहिए जाएगी। पूरी दुनिया में अभी से लोग मेरे को कह रहे हैं, भाई साहब ये जल्दी करो। और ये एक्सपीरियंस की चीज है, कई चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही लिखूंगा। ठीक है?
इश्क थाम थाम खा, शुष्क सुख सूखा। आप सोचते सूखा हिंदी का है, सूखा हिंदी में पढ़ता जरूर होगा लेकिन आया प्राकृत से। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं देखेंगे, बंद कैसे हो गया भैया, वो अधिकांश भाषाएं प्राकृत से आई है, क्योंकि प्राकृत के इतने रूप हैं, वो पूरे देश को कवर करती है। इश्क क्या है, इसका रिश्ता स्कंद खंड, हमारे कहते हैं ना स्कंद और खंड। खंड ही प्रयोग है नियम सार। अरे सुनो तो, वो नियम सार में है, हम एक नया बता रहे हैं। स्कंद कंधा। ये जो कंधा बोलते हैं ना, ये असल में खंधा है। मराठी लोग बोलते हैं अभी भी खंधा, वो कभी कंधा नहीं बोलते। ये आप लोगों ने खाको का कर दिया, महाप्राण को प्रण आप लोगों ने कर दिया। ओरिजिनली खंधा था वो। हाँ, देखो धीरे धीरे सबको अपना अपनापन लग रहा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये हमारे नखलों में चलता रहना चाहिए। जिसमें सबको अपनापन लगा उसका नाम प्राकृत है। यदि अपना ही पन नहीं लगा तो काहे की प्राकृत पड़ी आप, समझे? एक सूत्र और लेंगे, उसके बाद में आपका लंच ब्रेक। अक्षरिक शब्दों में छा का छा आदेश। अब बताओ, जो आप कह रहे हैं ना पुष्कर पोखर, वो आप तालाब के लिए कहते हैं पोखर, असल में वो कमलवाची है। पुष्कर कमल होता है, लेकिन पुष्करणी पोखरणी, वो पुष्कर जहां पाए जाते हैं उसको पुष्करणी बोलते थे। वो पोखरणी का शॉर्ट में पोखर कर दिया। मैंने जान के नहीं पढ़ा था वो, इसीलिए कोई ना कोई तो बोलेगा। बताओ क्या है? अक्षी आदि शब्दों में, मूल है अक्षी शब्द आंख। अक्षी आदि शब्दों में क्षा की जगह चाछा हो जाता है। अक्षी अच्छी, ध्यान रखना, ये अच्छी नहीं है। ये अच्छी माने क्वालिटी नहीं है, ये अच्छी माने आंख है। कुक्षी कुच्छी, इस कुच्छी में यदि या लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुत्सित का कुच्छी बनता है, बुरे के अर्थ में, ठीक है ना। लेकिन कुक्षी, उसका कोख यदि अर्थ रखना है तो कुच्छी बने, ठीक है। वो प्रथमा विभक्ति का रूप है। वो मूल तो यही है। वो हमने जान के नहीं लिखा, हमने कहा इसे अच्छी मत बनाना, माने वो अच्छी बुरी के अर्थ में हो जाए, ये चलेगा। वो गलत नहीं लिखा, वो प्रथमा एक वचन में बनेगा, लेकिन ये डिफरेंस क्या है वो आपको बता दिया ना। चलिए आपका लंच ब्रेक।